जय श्री कृष्ण। वेलकम टू कर्म यात्रा। आज का रीडिंग सेशन है श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक का। चलिए शुभारंभ करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसगम्यं राजा वचनं प्रबीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। सर्वप्रथम जानते हैं कि संजय की भूमिका महाभारत में क्या रही। संजय एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरे महाभारत युद्ध को देखा और फिर उसका विस्तृत वर्णन राजा धृतराष्ट्र के समीप रखा। ये दिव्य दृष्टि पहले वेदव्यास जी धृतराष्ट्र को दे रहे थे, परंतु धृतराष्ट्र में इतना साहस नहीं था कि इस दिव्य दृष्टि से वे अपने पूरे कुल का सर्वनाश देखें। इसलिए ये दिव्य दृष्टि वे वेदव्यास जी ने संजय को दी थी। संजय एक सूतपुत्र रहे और वे वेदव्यास जी के शिष्य भी रहे, श्री कृष्ण के भक्त भी रहे और राजा धृतराष्ट्र के सारथी एवं सलाहकार भी थे। क्योंकि वे सलाहकार थे उनके, वे जान चुके थे कि राजा धृतराष्ट्र न केवल नेत्रों की दृष्टि से अपितु आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि उनके पुत्र और पांडवों के पुत्र रणभूमि में क्या कर रहे हैं, तब संजय ने उनके प्रश्न में छुपे हुए भय को बोध लिया था। और ये भय न केवल राजा धृतराष्ट्र के हृदय में परंतु दुर्योधन और उनकी पूरी सेना के हृदयों में भी था। धृतराष्ट्र के इस भय को बोध करने के बाद ये समझते हैं कि दुर्योधन को राजा क्यों कहा गया। सर्वप्रथम दुर्योधन एक वीर राजनीतिज्ञ रहे जिन्होंने अब तक पांडवों के विपक्ष में रहकर सारा कार्य संभाला था। संजय सदैव संत व्यवहार करते थे सबके साथ, और क्योंकि दुर्योधन उनके पुत्र समान थे इसलिए भी उनको राजा कहकर बुलाया। धृतराष्ट्र के भय को बोध करने के बाद उन्होंने उनके पुत्र दुर्योधन के लिए आदरपूर्वक विशेषण उपयोग करके उनके भय को दूर करना चाहा। परंतु संजय भली भांति जानते थे कि पांडवों की व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन की बुद्धि अशांत हो गई थी और गुरु द्रोणाचार्य के प्रति दुर्योधन का ये राजनीतिक कूटनीतिक व्यवहार उनके भय को छुपा नहीं पाया था। अब जानते हैं कि पांडवों की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन स्वयं क्यों गए थे गुरु द्रोणाचार्य के पास। पांडवों की सेना की व्यूह रचना बड़े ही प्रबल, प्रचंड और विचित्र ढंग से की गई थी, जिसने दुर्योधन को चौंका दिया था। इसी भय में वे सीधा गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, इस अपेक्षा में कि वे भीष्म पितामह को ये आग्रह करेंगे कि दुर्योधन की सेना की व्यूह रचना पांडवों की सेना से भी और विचित्र हो। गुरु द्रोणाचार्य वायोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध थे, इसलिए आदर के पात्र थे। दुर्योधन उनके पास स्वयं जाकर अपनी अपेक्षा प्रकट करके अपना कार्य सिद्ध करवाना चाहता था। और वैसे भी राजनीति में तो क्या, जीवन में भी सम्मान के साथ आदरपूर्ण व्यवहार करके अपने कार्य सिद्ध करवाने पड़ते हैं। ये जानना भी आवश्यक है कि रणभूमि में सभी गुरुओं का एक अपना ही उत्तरदायित्व था। यदि गुरु द्रोणाचार्य स्वयं दुर्योधन के पास आते तो उनकी सेना अव्यवस्थित हो जाती। इसलिए भी दुर्योधन स्वयं गुरु द्रोणाचार्य के पास आए और अपनी अपेक्षा प्रकट की। तो इस श्लोक से सबसे बड़ी सीख हमें क्या मिलती है? जब व्यक्ति अधर्म के बीज बोता है तो उसका जो परिणाम रूपी वृक्ष होता है वो हमेशा उसकी नेत्रों के समीक्ष रहता है और वह उसकी अंतरात्मा को भय में भर देता है। Now let's understand the two key takeaways from this shloka. Number 1. By following adharma, your soul is suffused with an element of fear, which overpowers your intellect and obscures your rational thinking. It makes you elude or deny the reality, forcing you to make adverse decisions or responses that are detrimental to yourself. Such a person gets trapped in his own maze of adharma. के मार्ग पर चल रहे व्यक्ति की अंतरात्मा सदैव एक भय में रहती है जो उसकी तर्कसंगत सोच को अव्यक्त कर देती है। ऐसे में व्यक्ति ना तो सत्य को ना तथ्य को धारण कर पाता है और अपने ही विरुद्ध निर्णय और प्रतिक्रियाएं करता रहता है। और फिर एक समय आता है जब यही व्यक्ति अपने ही रचे हुए अधर्म के चक्रव्यूह में अपनी ही नेत्रों के समक्ष अपने आप को घिरा हुआ पाता है। Number 2. Fear germinating from your unscrupulous activities makes you act like sycophants, lowering your self-esteem, in fact demolishing it, to petition the righteous people to help you fight against the righteous people. But know that your fear would be so evident in front of these righteous people that they will either not help you, or if they do help you, they will be doomed just like you. अधर्म से उत्पन्न हुआ भय आपको अति अनिरोधी और स्वार्थी बना देता है। ऐसे में जब आप किसी न्यायपरायण व्यक्ति से धर्म के विरुद्ध जाने की अपेक्षा करते हैं
तो या तो ऐसे व्यक्ति आपका साथ नहीं देते, और अगर देते हैं तो आप दोनों की ही पराजय होती है। आई होप यू लाइक टुडेज रीडिंग सेशन. If you did, then please subscribe to my channel and share this video with as many people. Till we meet in the next reading session, carry on your Karma Yatra.